आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब किसी वृक्ष में कोई फल लगता है तो उस फल को अधिकांशतः हम कच्चा तो नहीं खाते हैं। जब वह फल पक जाता है हम तभी उसको खाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक वृक्ष की एक आयु विशेष होती है, और जब वृक्ष की आयु होती है तो उसमें लगे हुए फलों की भी आयु होती है। वह फल एक समय विशेष तक कच्चा रहता है। इसके बाद में जब उसका मध्य भाग आता है तो मध्य भाग में वह फल पक जाता है। और फल की यही अवस्था, यानी फल की यह पकी हुई जो अवस्था है, इसी अवस्था में फल को खाना उचित रहता है। अब इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि नहीं चलो अब पक गया है थोड़ा और लगा रहने दो, और जब ज़्यादा पक जाएगा तो इसको फिर खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फल यदि ज़रूरत से ज़्यादा समय तक वृक्ष में लगा रहता है तो भी वह बेकार हो जाता है, स्वाद से उतर जाता है। तो इस प्रकार से कच्चा फल भी बेस्वाद होता है और ज़रूरत से ज़्यादा पका हुआ फल भी स्वाद से हीन हो जाता है, यानी बेस्वाद हो जाता है। उसका सही स्वाद तो जो उसकी मध्यम अवस्था है तभी प्राप्त होता है। और ठीक बिल्कुल फल के समान ही मनुष्यों के जीवन का भी हिसाब है। अब पहले तो लोग बाग 100 या 125 वर्ष तक भी जीवित रहते थे, लेकिन वर्तमान में मेरे मत के अनुसार मनुष्य की आयु 75 या 80 वर्ष तक ही रह गई है। तो इस आयु के मान के हिसाब से प्रत्येक मनुष्य को 20 वर्ष या अधिकतम 25 वर्ष उसे ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने जीवन को बिताना चाहिए, और 25 से 50 या 60 वर्ष तक उसे अपनी घर गृहस्थी संभालना चाहिए। और 60 वर्ष से ऊपर जब मनुष्य की आयु हो जाए तो फिर उसे हरि चिंतन और समाज सेवा में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि हम बच्चे या बच्चियों का भविष्य बनाने के चक्कर में सर्वप्रथम तो हम उनकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर उनके रोजगार व्यवसाय की व्यवस्था करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि यदि पढ़ाई के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आगे जाकर के उनका जीवन कैसे चलेगा। तो ये काम भी जरूरी है। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह सर्वप्रथम तो विद्याध्ययन की तरफ ही ध्यान दे, फिर अपने रोजगार आदि की व्यवस्था करे। परंतु इन सब के बीच में हम एक विषय को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मैं चर्चा कर रहा हूँ बच्चे और बच्चियों के विवाह के संबंध में। हम लिखाई पढ़ाई और उनके व्यवसाय की चिंता में इस विषय को बिल्कुल भूल जाते हैं कि बच्चे बच्चियों का विवाह हमें किस उम्र में करना चाहिए। उनकी उम्र
30 से 35 और 40 वर्ष तक की भी हो जाती है, जो कि अनुचित है। मेरा मानना तो ऐसा है कि बच्चे और बच्चियों का विवाह जो है वो 20 से हमें 27 वर्ष या 28 वर्ष तक हमें उनका विवाह कर ही देना चाहिए। लेकिन कई परिवारों में लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब लड़के और लड़की की आयु 35 और 40 वर्ष की हो जाती है तो क्या उनके मन में वे सब भावनाएं जागृत नहीं होती हैं जो एक स्त्री या पुरुष के मन में जागृत होती हैं? चिंता का विषय है। निश्चित ही मेरा मानना ऐसा है कि उनके मन में भी वे सब भावनाएं जागृत होती होंगी जो एक स्त्री या पुरुष के मन में जागृत होती हैं। अब इनमें जो संस्कारवान परिवार के बच्चे या बच्चियां हैं वे तो परिस्थिति से समझौता करते हुए संयम पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। वहीं कुछ बच्चे और बच्ची ऐसे भी होते हैं जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें विचार करना चाहिए कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। मेरे मत के अनुसार हम पढ़ाई पे भी ध्यान दें, उनके रोजगार इत्यादि की भी व्यवस्था करें, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लेकिन साथ में जो विवाह की उपयुक्त आयु है उस उपयुक्त आयु के भीतर हमें बच्चे और बच्चियों का विवाह कर ही देना चाहिए। ये प्रस्तुत विषय वस्तु में जो विचार मैंने प्रस्तुत किए हैं ये विचार मेरे स्वयं के अपने हैं। मैं इन विचारों को मानने के लिए किसी भी दर्शक बंधु को बाध्य नहीं करता हूँ। आप माने या ना माने यह आपके ऊपर है। बंधुओं, विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में भी इसे शेयर करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में सादर जय माता की, जय परशुराम जी की।